साल 2004 जब दूसरे बच्चे अपनी स्केचबुक में अपना आलीशान घर बना रहे थे, तभी एक बच्चा अपना घर बिकता हुआ दिखता है। क्लास 6 का ये बच्चा जब क्लास 8 में पहुंचता है तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इस ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में उसकी खुद की पढ़ाई का नुकसान होता है और वो क्लास 9th में फेल तक हो जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि क्लास 9th में फेल होने वाला एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला इंसान आगे जाकर के 30,000 करोड़ का एडटेक एम्पायर खड़ा कर देगा। और ये एडटेक एम्पायर किसी आईआईटी या आईएम के बंदे ने नहीं, इंस्टेड एक क्लास 12th पास आउट ने खड़ा किया है, जिसको अब वो आईपीओ स्टेज तक भी ला चुके हैं। ये कहानी किसी बिजनेसमैन की नहीं, एक ऐसे टीचर की है जिन्होंने व्हाइट बोर्ड और एक सिंपल से मार्कर से स्टार्ट किया और आज पूरे इंडिया में अफोर्डेबल एजुकेशन का रिवॉल्यूशन ला दिया। इस वीडियो में हम अलग सर के बनाए गए फिजिक्स वाला के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, क्या आईपीओ आने वाला है, क्या है मार्केटिंग टैक्टिक्स और क्या है वो मेथड जिसके मदद से जब बाकी कोचिंग में टीचर्स की पोचिंग हो जाती है, टीचर्स चले जाते हैं, वहीं फिजिक्स वाला में टीचर स्टक्ड हैं। कैसे वो आज एक सक्सेसफुल एडटेक जायंट बना और कैसे उन्होंने मुझे कॉफी पे बुलाया था। मजा आया था उनसे मिलके। खैर, ये कॉफी के चक्कर में बायस नहीं होऊंगा। आज की वीडियो बड़ी ऑनेस्ट है, बस ध्यान से 1.5x पे स्विच कर लो और एंड तक देखते रहना। नाइनटीन 1991 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसे तब इलाहाबाद बोलते थे, जन्म होता है अलख पांडे का। इन्होंने बहुत अर्ली लाइफ में ही बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज देखे, जिसके बाद अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और क्लास 8 में ट्यूशन पढ़ाने की वजह से क्लास 9th में ये खुद फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद जहां बाकी बच्चे ये सोचते कि मेरी खुद की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दूंगा, तब ये अपना ट्यूशन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे। और साथ ही साथ ट्यूशंस भी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग्स भी पढ़ा रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करके चल रहे हैं। और ये मैनेज करते करते समय आ जाता है जेईई देने का। अलख पांडे सर खुद जेईई का एग्जाम देते हैं, बट उनका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हो पाता है। लेकिन वो एडमिशन लेते हैं एचबीटीआई में, जो कि कानपुर में स्थित है, काफी बेहतरीन कॉलेज है। वहीं से वो अपना बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर ये स्टार्ट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खत्म करने के बाद थर्ड ईयर में जब वो आए, उन्हें रियलाइज हुआ कि बीटेक में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है, कोई प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, वही पुराना ओल्ड करिकुलम, वही पुराना सिलेबस जो मुझे नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता हूं। और वो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। और ड्रॉप आउट का मतलब डिग्री हाथ नहीं लगी, अब वो एक सिर्फ क्लास 12th पास आउट थे, यानी कि जॉब लगना काफी मुश्किल। तो वापस अपने शहर कानपुर से प्रयागराज आ जाते हैं और वहां पर मात्र 4-5 हजार में ही लोकल कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पैसे कम थे मगर मोटिवेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कर रहे थे जो उनको पसंद था, उन्हें पढ़ाने में मजा भी आता था और जो उनसे पढ़ते थे ना, बच्चों की भीड़ लग जाती थी। ऑफलाइन कोचिंग्स में डिमांड बढ़ जाती थी, उस कोचिंग का नाम टॉप पर चला जाता था। जिस भी ऑफलाइन कोचिंग में अलग सर जाकर के फिजिक्स पढ़ा रहे होते थे। और फिर अलग सर ने सोचा ये मजा जो सिर्फ ऑफलाइन में 40, 50, 100 बच्चे ले रहे हैं, यही मजा क्यों ना पूरे हिंदुस्तान को दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने शुरू किया 28 जनवरी 2014 को अपना यूट्यूब चैनल विद द नेम फिजिक्स वाला अलख पांडे। तब उनके पास ना सेटअप था, ना ही कोई टीम थी, बस 2 चीजें थी। और वो 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट, पहली एक बर्निंग डिजायर घर घर तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने का, और दूसरा एक सेकंड हैंड व्हाइट बोर्ड विद अ मार्कर, जिसके थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग बहुत खास नहीं थी, बहुत कम ही व्यूज आते थे। अलग सर ने खुद बताया कि गिनती के लाइक्स होते थे, जिनमें से एक उनकी बहन और एक उनकी मम्मी के होते थे। 2014 से 2017 आ चुका था, 3 साल बीत गए और अलग सर के मात्र 38,000 सब्सक्राइबर थे। बट 2022 आते आते ये सब्सक्राइबर्स का काउंट 68 लाख हो चुका था। और जितना पॉपुलर उनका चैनल हो रहा था, उतना ही पॉपुलर उनकी फेस वैल्यू भी। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में अकेले थे। और उसी टाइम पे 2021 में अनअकैडमी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि 2025 में एलन ने बना लिया। और वहीं बायजूस तो एक लेवल और भी आगे गया, उन्होंने SRK लिया इंडिया के लिए, मेसी लिया ग्लोबल ऑडियंस के लिए। बट अलग सर
ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो था अपनी फेस वैल्यू, और अपनी फेस वैल्यू के थ्रू आगे बढ़ते गए। उन्हें किसी मार्केटिंग स्पेंड की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका फेस अब काफी पॉपुलर बन चुका था। सो लर्निंग नंबर 1, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ स्टार, बिकम अ स्टार योरसेल्फ। बट ये एडटेक जायंट्स से देख करके शांति से बैठ नहीं सकते। कई सारे एडटेक जायंट्स उन्हें ऑफर आए। एलिजिडली एक बहुत बड़े जायंट से 75 करोड़ यानी 75 CR का ऑफर था फॉर अ परसेंटेज ऑफ स्टेक ऑफ फिजिक्स वाला, यानी कि उनकी खुद की कंपनी। बट उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब बाकी लोगों की तरह मैं तुम्हें इमोशनली बता सकता हूँ कि हाँ, अलग सर ने हमारे इंडिया के बच्चों की अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए ऐसा किया था, लेकिन ये प्रॉपर केस स्टडी है जहां पर 2 प्रैक्टिकल रीजंस निकल के आते हैं। नंबर 1, ही वॉज विजनरी। उनको पता था कि आगे चल करके वो इनसे बड़ा भी कुछ बिल्ड कर सकते हैं। एंड नंबर 2, उनको पता था कि अगर वो एक्वायर हो गए या उन्होंने अपने राइट्स उनको दे दिए तो उनकी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, वो ऑटोनॉमस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और जो भी वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, और उनका जो मॉडल सक्सेसफुल हो रहा था वो क्रैश कर जाएगा। तो उनका मॉडल ऐसा क्या डिफरेंट था? जितने भी एडटेक जायंट्स उस टाइम पे थे उन सब ने टीयर 1 को टारगेट किया और 40-50 हजार के कोर्सेज बेचे। बट अलग सर ने देखा टीयर 2 और टीयर 3 ऑडियंस को कि इनके लिए तो कोई भी नहीं है, ना ही ये कोटा जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई फीस, ना ही वो उन पॉपुलर कोचिंग जो एडटेक जायंट्स के हैं वहां जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर फीस, ना ही वो एक क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं क्योंकि जो कम फीस में वो किसी लोकल कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां हो सकता है उनको उस लेवल की पढ़ाई ना दी जा रही हो। और इसी मार्केट गैप को फुलफिल करता था उनका ये मॉडल जो वो खराब होना नहीं देना चाहते थे। इसी मॉडल के बेसिस पे उन्होंने 2020 में अपना ऐप लॉन्च किया और वो ऐप लॉन्च होते ही क्रैश हो गया। क्यों? क्या उन्होंने अकेले लॉन्च किया था? कोई उनके साथ नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ थे एक बहुत ही विजनरी को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी, जिन्होंने ऑलरेडी पहले पेन एंड पेपर स्टार्टअप रन किया हुआ था। उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम पता था, उनको टेक पता था, और टेक इस लेवल का पता था कि उनके पेन एंड पेपर ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स खुद बायजूस और अभिनय मैथ्स जैसे पॉपुलर टीचर्स हुआ करते थे। अलग सर से वो मिलते हैं, वो ऐप बनाते हैं, बट वो क्रैश इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये बच्चों का ट्रैफिक, बच्चों का प्यार था जिसके वजह से उनका ये ऐप क्रैश हो गया और कंप्लेंट्स आने लग गई क्योंकि उन्होंने एक पेड बैच लॉन्च करी थी मात्र 1000 रुपए में फिजिक्स पढ़ाने के लिए, वो भी पूरे साल। फिर ऐप को सही किया गया, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, पूरा सिलेबस कवर करवाया जिससे बच्चों का ट्रस्ट बना और 1 साल में ही 2 मिलियन साइनअप्स क्रॉस कर गए और आज की डेट में 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स PW यानी फिजिक्स वाला ऐप से पढ़ाई करते हैं। जून 2022 में फिजिक्स वाला $100 मिलियन की फंडिंग रेस करके एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है जिसकी वैल्यूएशन सीधा $1.1 बिलियन पहुंच जाती है। और इसके बाद अलग सर कोटा में जाकर अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करते हैं जहां बाकी प्लेटफॉर्म से एक हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे थे। अलग सर ने अपना वो जो मॉडल आइडेंटिफाई किया था टीयर 2 टीयर 3 के लिए, उसी मॉडल पे आगे बढ़ते हुए अफोर्डेबल एजुकेशन को ही आगे बढ़ाया। सब सही चल रहा था, फिजिक्स वाला कॉम्पिटिटर्स को बीट कर रहा था, बहुत अच्छी ग्रोथ से आगे भी बढ़ रहा था, बट ये ग्रोथ बाकी कॉम्पिटिटर्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और स्टोरी में आता है ट्विस्ट। PW के खिलाफ मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए गए कि ये फिजिक्स वाला नहीं, सस्ता वाला है। और सस्ता वाला मतलब ये कम पैसे में कोर्सेज दे रहे हैं बट ये बहुत ही सस्ती क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का कोर्स दे रहे हैं। और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद और भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन अलग सर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब वो देने वाले थे अपने रिजल्ट्स के थ्रू। अभी जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा ये हर जगह फैल चुका था, यानी हर होर्डिंग पे, हर एड पर और हर उस कॉम्पिटिटर के चेहरे पर जिसे ये लग रहा था कि ये सस्ती एजुकेशन से रिजल्ट नहीं आता। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अलग सर अकेले थे, उनके पास अब पूरी टीम थी और साथ में एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी। जहां अनअकैडमी ने कोटा फैक्ट्री में एक स्पॉन्सर की तरह अपनी पेशकश की, यानी कि थोड़ा मोड़ा क्लिपिंग दिखाई गई अनअकैडमी की। फिजिक्स वाला एक स्टेप और आगे जाता है और Amazon मिनी टीवी पे खुद की एक वेब सीरीज निकलवा देता है जो लाखों लोग देखते हैं, हर एक स्टूडेंट देखता है, हर एक पेरेंट देखता है, जिसके थ्रू अलग सर की कहानी अब घर घर तक पहुंच चुकी थी। वहीं बच्चों में रेगुलरली बने रहने के लिए, ट्रेंडिंग रहने के लिए, हॉट टॉपिक बने रहने के लिए अलग सर ने एक और स्ट्रेटजी यूज करी और वो थी
इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर कंटेंट मार्केटिंग करवा करके, यानी हर दूसरी या तीसरी रील फिजिक्स वाला की होनी चाहिए, ये उनका टारगेट था। और तुम खुद देखते होगे कि जब भी तुम रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो कोई ना कोई रील्स या शॉर्ट्स फिजिक्स वाला के टीचर्स की आ ही जाएगी, कभी शायरी सुनाते हुए तो कभी कोई मोटिवेशनल लाइन देते हुए। इसके थ्रू पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला का नाम और फिजिक्स वाले के टीचर्स का नाम हमेशा बच्चों के दिमाग में बना रहता है। 10, 100, 500 नहीं, हजारों फैन पेजेस बनाए गए और बहुत अच्छे लेवल पे फैन पेजेस को मार्केट किया गया। ये सब तुम्हें लगता होगा कि कोई बच्चे फैन पेजेस बना रहे हैं, बट वो बहुत ही कम है। 90% फैन पेजेस ऑलरेडी पेड होते हैं, जो कि ग्रो टू वायरल नाम की कंपनी की मदद से फिजिक्स वाला ने बनवाए। और आज ग्रो टू वायरल के फाउंडर शादाब आलम फिजिक्स वाला में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिक्स वाला बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी पढ़ा, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं, स्टूडेंट्स के इमोशन को हमेशा उन्होंने पकड़ करके रखा। इसीलिए एक लाइन तुमने हमेशा सुनी होगी कि फिजिक्स वाला इज एन इमोशन, क्योंकि जब जब बच्चों को उनकी जरूरत पड़ी वो हमेशा सामने आए। जैसे 2024 में नीट के रिजल्ट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, PIL तक फाइल करी, कई सारे न्यूज चैनल्स पर गए, अपना बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा भी इन्वेस्ट किया ताकि बच्चों का भला हो, जिसके थ्रू फिजिक्स वाला सच में लोगों के दिल में एक इमोशन की तरह बैठ जाता है। क्योंकि कभी भी किसी और फाउंडर ने किसी भी कंपनी के, नॉट जस्ट एडटेक, कभी अपने कस्टमर से, जो कि इस केस में बच्चे हैं, उनसे इतना अच्छा कनेक्शन नहीं दिखाया। आज की डेट में देखा जाए तो फिजिक्स वाला इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक जायंट है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके पास ज्यादा है, इतने ज्यादा कि इनके इस समय यूट्यूब पे 80 से ज्यादा चैनल्स हैं। 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में, यानी इंडिया की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी पीडब्ल्यू के टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और करंट वैल्यू 30,000 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यू का IPO तक लॉन्च होने वाला है। और ऑफलाइन में उन्होंने 2022 में बहुत एक्सपेंशन किया था, जिसके थ्रू आज 20 स्टेट्स में 150 प्लस विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स पीडब्ल्यू ला चुका है। साथ ही साथ इनमें से ऑलमोस्ट 10 सेंटर्स में तो पीडब्ल्यू रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलता है, जहां बच्चे रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ऑफलाइन नेटवर्क बनाना आसान नहीं था, क्योंकि जो टीचर्स लाए गए वो टीचर्स ऑफलाइन के ही थे। और टीचिंग इंडस्ट्री में पोचिंग बहुत कॉमन है। पोचिंग मतलब कि एक टीचर्स का इधर से उधर ले जाना, इधर के टीचर्स को उधर ले जाना, बेसिकली पैसे बढ़ा करके। बट इसको पीडब्ल्यू ने एक बहुत ही यूनिक तरीके से काउंटर किया। पंकज सर केमिस्ट्री टीचर अब कोटा के ऑफलाइन हेड बन चुके हैं। विपिन सर बायोलॉजी टीचर अब डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ हैं। संयम बडोला सर जो कि क्लास 10th के टीचर हैं, अब CDO हैं, यानी चीफ डिजिटल ऑफिसर। रोहित गुप्ता सर जो कि एक मैथ्स के टीचर हैं, अब CAO हैं, यानी चीफ एकेडमिक ऑफिसर। वहीं केमिस्ट्री के एक और टीचर ओम पांडे सर, जो कि अपनी कक्षा चैनल से फिजिक्स वाला में आए, अब ये पीडब्ल्यू के यूट्यूब हेड की तरह सर्व कर रहे हैं। यानी पीडब्ल्यू ने अपनी जो कोर टीम थी, अपने जो सबसे पहले टीचर्स थे, जो बहुत ही फर्स्ट बैच में पढ़ाने आए थे, उन्हीं को एक काफी अच्छी पोजीशंस पर बैठा दिया, जिसके बाद कोचिंग बहुत ही छोटी चीज बन जाती है, क्योंकि उनको अच्छी पोजीशन, अच्छी सैलरी और अच्छा रोल कंपनी में मिल चुका है। फिजिक्स वाला को कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड अलग सर ने खुद जीता, वो है बच्चों का प्यार। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर करंट सिनेरियो पर नजर डालें तो ये ब्लू लाइन दिखा रही है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, वहीं रेड लाइन दिखाती है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, यानी लास्ट ईयर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 161%, वही टोटल एक्सपेंडिचर 280% बढ़ चुका है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 112%, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस 181% तक बढ़ चुका है, और CCPS एक्सपेंसेस 1027%। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स की, तो 23 से 24 में ये नेट लॉस भी 1247% से बढ़ चुका है। बट अब फिजिक्स वाला एक IPO स्टेज पे आ चुका है। ये लॉसेस हो सकता है काफी सारे जो एक्सपेंशंस उन्होंने किए उस वजह से हो। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर अलग सर एंड फिजिक्स वाला। एंड येट अगेन फिजिक्स वाला ने सबसे बड़ी चीज जो जीती वो था बच्चों का प्यार। अगर तुम भी एक पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो अपने जैसे एटलीस्ट 3 पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करना, कि उनको मालूम पड़े कि ये अलग सर ने जो एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं आज कैसे कर दिखाया, ताकि उसे भी वो मोटिवेशन मिले। करना क्या है, नोटिफिकेशन दबा दे ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड जाना जा इस बार पढ़ ले। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?